नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से और इतना जो व्यवधान रहा, इतना जो अंतराल रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि ये जो परिवार है हमारा, ये लाखों में अब जा रहा है। इसके लिए आप सभी को प्रणाम है जो मेरा वीडियो देखते हैं, और आप सभी को बधाई। आज हम देश के 2 करोड़ 68 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों की बात करते हैं, जो कि भारत की कुल आबादी का 2.21% होता है। और चाहे देश का, भारत का समाज कल्याण मंत्रालय हो या उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण मंत्रालय हो, ये दोनों मंत्रालय जो सामंजस्य बना करके दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, वो वास्तव में धरातल में कितनी योजनाएं आ पा रही हैं, सबसे यक्ष प्रश्न ये आता है। और दूसरा एक सवाल उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी के लिए आता है कि उत्तर प्रदेश के 41,57,000 से भी अधिक दिव्यांगों के लिए उन्होंने पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक का समय जो हो गया, उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि वास्तव में दिखे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इनपुट जान लेते हैं कि ये जो सामने दिख रहे हैं, ये एक दिव्यांगजन है और इनकी दिव्यांगता का पैमाना जो भारत का समाज कल्याण मंत्रालय का जो मानक है कि 40% से अधिक की दिव्यांगता को ही आधार बना करके उनके लिए जितनी वेलफेयर योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वो वास्तविक आधार पर अगर देखा जाए तो कितना उनके इम्प्लीमेंटेशन में अंतर क्या है, जो कागज़ में योजनाएं चल रही और जो वास्तविकता में चल रही हैं, उनके लिए देख लेते हैं। अब एक चीज़ और भी है, वहीं पे कैमरा रोकिएगा, कि हम ये ना जाने कि दिव्यांग जो हैं वो आपकी दया के पात्र हैं। दिव्यांग उत्तरजीवी होते हैं, ये हम ना भूले। उनके अंदर जीवटता, पराक्रम और जो भी संभावनाएं होती है, उनमें असीम पर्याप्त क्षमताएं होती हैं। फिर भी हम उनको कटा हुआ क्यों महसूस करते हैं, जबकि भगवान ने जो गीता में कहा, जो निष्काम कर्मयोग की उन्होंने जो व्याख्या की है, उसका अगर वास्तव में पालन करते हैं तो ये दिव्यांग पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं ये अभी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार अवस्थी। जोर से बोलिए। राजकुमार अवस्थी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? नेवटा गांव है। हाँ। तो राजकुमार जी, आप ये बताइए कि कितने % दिव्यांगता है आपका जो कार्ड बना है? 70%। 70% है। हाँ। अच्छा, ये जरा क्या प्रॉब्लम है, दिखाइए जरा। अष्टबाधित है क्या आपका? हाँ, देखें जरा, इसको ओपन कीजिए। ये अगर बस वहीं से जूम करना चाहें, जूम कर सकें अगर, तो ये दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या दुर्घटना हुई थी? हाँ, दुर्घटना हुई। अच्छा, ये कब हुई थी? ये 2000 में। ये 2000 में हुई थी? अच्छा, तो ये 23 वर्ष हो गए आपको? हाँ। अच्छा, तो ये कैमरे में यदि फ्रेम में आ रहा हो तो आप ये बताइए कि जो समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप समाज कल्याण मंत्री जी का नाम जानते हैं क्या, उत्तर प्रदेश के? जी। क्या नाम है? असीम अरुण। अच्छा, उनसे कभी बात हुई क्या आपकी? नहीं। अच्छा, उनके लिए आप सबसे पहले तो ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या अपनी इल्तिजा क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, कुछ हो, अब आए कोई योजना दिखाए तो हम समझे, हम क्या करें उससे कुछ चीज़ें। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या आपको मिल रहा है? पेंशन मिल रही है केवल। कितना पेंशन मिलती है? 1000 महीने। 1000 रुपये महीने मिलती है। हाँ। और समय से मिल रही है? हाँ, समय से मिल रही है। अच्छा, और आप ट्रैक्टर चला लेते हैं, जो ट्रैक्टर में बैठे हैं? हाँ, ये आप ही का ट्रैक्टर है? हाँ, नहीं, ये पिताजी का है। हम 2 भाई है, अलग अलग है, लेकिन एक ही में सब रहते हैं, चलाते हैं हम इसको। अभी जो हमने कहा कि दिव्यांग उत्तरजीवी होते हैं, उसका सबसे सटीक उदाहरण ये है कि कह सकते थे कि पिताजी का ट्रैक्टर है तो इनका ही तो हुआ, परंतु दिव्यांग हमेशा उत्तरजीवी होते हैं। ये इसका एक नायाब उदाहरण है। अच्छा, ये बताइए, ट्रैक्टर का संचालन आप कैसे करते हैं, जबकि बड़ा टफ होता है? वो चलाते हैं, इसको दाब लेते हैं, जब चलता है आगे बढ़ जाता है। कैमरा जरा जूम कीजिए वहीं से। ये इसको कैसे? अच्छा, ये दबाया। हाँ। और उधर का जो काम वो कैसे करते हैं? गेट डाल के फिर हाथ से एक्सीलेटर आगे बढ़ा लिया। अच्छा, इधर पर कर लिया तो एक्सीलेटर। हाँ, एक्सीलेटर इधर दबाया, उसके बाद उधर भी दबा दिया। हाँ। और ये तीनों का संचालन आप कर लेते हैं बखूबी? हाँ। कोई दिक्कत आती है? दिक्कत तो आती है, लेकिन हो जाता है। हाँ। क्या कठिन लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है आपको? कठिन नहीं, सरल है सब। अच्छा, बाइक वगैरह भी चला लेते हैं? बाइक भी चला लेते हैं। अच्छा, बाइक का संचालन भी आराम से हो जाता है? आराम से हो जाता है। अच्छा, आ जाइए, आ सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, अब ले चलिए, एक चीज़ ये आती है
कि उत्तर प्रदेश के 41,57,000 से भी अधिक जो दिव्यांग हैं उनके लिए सरकार आखिरकार ऐसी कौन सी योजना धरातल पर ला रही है जिसका ऐसे जो गरीब दिव्यांग हैं उनके लिए जो कल्याण की जो भावना है, जो संविधान में जो समानता का अधिकार है, उसमें ऐसे जो दिव्यांग हैं उनके लिए वो समानता का अधिकार कहाँ है आखिरकार, और इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर क्या वो क्षेत्रीय प्रतिनिधि दे सकते हैं जो कि सांसद और विधायक बन करके ये सत्ता की मलाई खाते हैं? आपके क्षेत्र के सांसद जी कौन हैं? देवेंद्र सिंह भोले। अच्छा, कभी आपके गांव में आए? कभी वो कभी देखना नहीं है, 5 दूसरी योजना चल रही है, दूसरी पंचवर्षीय नहीं, कभी नहीं आए। कभी कोई नेता से मिले आप? कभी नहीं, हम नहीं मिले, कभी मुलाकात नहीं? नहीं, हम जाते नहीं। और विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? प्रतिभाजी शुक्ला। अच्छा, जो मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कभी मिले नहीं है? नहीं। अब ये समझ लेते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, जो कि शपथ लेते हैं, उनके लिए शर्म करने की बात है। और शासन प्रशासन के लेवल पे जो एनेक्सी से लेकर के जिला मुख्यालय तक में जो लोग बैठे हुए हैं वो हिपोक्रेट्स अगर बने हुए हैं, तो ऐसे जो दिव्यांग हैं जिन्हें कि चलने और उनका जो दैनिक जीवन है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी। ऐसे लोग बेसहारा नहीं है, ऐसे लोग, ये परिवार है, ये देखिए, ये कैमरा घुमाइए जरा, ये इनका परिवार है और इनके ये सहारा बने हुए हैं, ये आप देखिए। तो माता जी, ये आपके सुपुत्र हैं? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, क्या सबसे बड़ा आपका क्या कष्ट है जो आपके हृदय में रहता है? जरा खुल के बताइए और अधिकारी आपकी बात देखेंगे। अरे कष्ट क्या है कि बताओ, परेशान रात हैं, यही हैं जो कुछ हैं, सबसे बड़े यही हैं जी। हाँ, ये बड़े हैं, घर के बड़े हैं? हाँ, सबसे बड़े यही। अच्छा, और ये बस काहे से दुर्घटना हुई थी? हाँ, बस चलाते जी, वही थे। अच्छा, उसका कुछ क्लेम वगैरह कुछ मिला था? हाँ, थोड़ा बहुत। लगभग कितना मिला था? थोड़ा बहुत मिल रहा है। 1.25 लाख रुपए मिला हाँ। था। अब ये देख सकते हैं कि बस चालक थे, आप बस के चालक थे, और वो एक घटना होती है, सन 2000 में घटना होती है, एक एक्सीडेंट होता है और उसमें इनको 1.25 लाख रुपए का अनुदान कह सकते हैं, या जो ब्लेम किया था 1.25 लाख रुपए मिलता है। तो क्या ऐसे लोगों का जीवन यापन जो है, ऐसे व्यक्ति का जीवन यापन जो है 1.25 लाख रुपए में हो जाएगा? और सरकार की तरफ से अभी नीति आयोग की बैठक होती है, कैग की जो रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसे दिव्यांगों के लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। कैग की अभी 2012 की रिपोर्ट आई, 2018 में एक रिपोर्ट आई, और नीति आयोग में ऐसे दिव्यांगों के लिए बहुत सारा जो प्रोग्राम है, बहुत सारा कार्यक्रम है, वो इसकी घोषणा संसद में होती है। बजट में अलग से जो अमाउंट होता है, जो राशि होती है, उसका आवंटन किया जाता है, परंतु सारी की सारी राशि जो आती है सबका सब बंदर बांट हो जाता है, और ऐसे दिव्यांग जो होते हैं वो अपनी जगह ऐसे बैठे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनके लिए, और जो समाज कल्याण विभाग में जो सचिव बैठे हुए हैं, और उस सचिव से लेकर के संयुक्त सचिव से लेकर के जितने हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, और जिनको शर्म भी नहीं आती है कि ऐसे दिव्यांगों का पैसा आता है और वो खा जाते हैं, उनके लिए ऐसे दिव्यांग एक दिन उठ खड़े होंगे और उनसे ये सवाल होगा कि ये जो पैसा आता है, ये जनता का जो पैसा आता है, वो आखिरकार जाता कहाँ है? सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ये माता जी हैं, इनके हृदय की जो पीड़ा है उसका अनुमान एक दिव्यांग की माता ही लगा सकती है, उसका अनुमान अन्य कोई नहीं लगा सकता है कि जिसका बड़ा बेटा इस तरह से दिव्यांग होता है। और एक चीज़ समझिए, उत्तरजीवी की बात अभी हमने कही। उत्तरजीवी क्या होता है? उत्तरजीवी का आशय ये है कि कभी भी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग होते हैं जिनका अपना परिवार होते हुए भी अपना कहने के लिए नहीं होता है। यदि वो ये मनुष्य की यूनिट के हिसाब से इंडिविजुअली अगर वो सोचेंगे, उनका परिवार नहीं है, उनके भाइयों का परिवार है, उनकी बहनों का परिवार है, तो वो परिवार तो अपना हुआ, परंतु क्या यही परिवार, क्या परिवार की जो अवधारणा होती है, जो सामाजिक अवधारणा होती है, उसमें एक परिवार की जो संरचना होती है, उसमें इसी तरह से हम सभी सोचते हैं जो नॉर्मल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। इन्हीं कुछ आधे अधूरे प्रश्नों के साथ में ये जो दिव्यांग हैं, क्या नाम बताया था आपने भैया? राजकुमार अवस्थी। अवस्थी जी। ये गांव कौन सा पड़ता है? न्यूटा। अच्छा, ये ब्लॉक कौन सा है? मैथा। अच्छा, ये कानपुर देहात का जो ब्लॉक मैथा है वहाँ का ये न्यूटा गांव है, और वहाँ पे अभी इस पूरे गांव में और भी दिव्यांग होंगे? हाँ, और है। कितने होंगे लगभग? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि 650 कानपुर देहात के लगभग 650 जनपदों में अगर 5 का एवरेज लिया जाए, 7 का एवरेज लिया जाए, तो एक मोटा मोटी तौर पर ये देखा जा सकता है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे दिव्यांगों की संख्या कानपुर देहात में कितनी होगी। और कानपुर देहात की जो जिलाधीश महोदय हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो मात्र व्हाट्सएप पे वीडियो देखना है और कार्य कितनी गति से हो रहा है। दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं। ये गांव बहुत ही पिछड़ा है, जो भी हम गांव देख रहे हैं बहुत ही पिछड़ा है। इसमें कभी अधिकारी आते ही नहीं हैं, यदि आते भी हैं तो वो दूसरा कंटेंट हो जाएगा। फिलहाल हम कंटेंट इनका देख रहे हैं कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए कितनी योजनाएं कहाँ वास्तविकता में कहाँ अनुपालन हो रहा है और सारा पैसा कहाँ जा रहा है। इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ में ये भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर देहात के नेवटा गाँव से जय हिंद।